अच्छा, कभी ना कभी आपके भी दिमाग में ये बात आती होगी और आप ये मानते भी होंगे कि पुराने टाइम में भूत प्रेत आत्मा होते थे, आज के टाइम में नहीं होते। आज के टाइम में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कोई जगह सुनसान नहीं मिलती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने जो वीडियो देखी है मोबाइल पर, जो हमने शूट करा, वो इंसान नहीं था, वो प्रेत है। तो 1% ये लगता है कि यार सच है, और 99% लगता है सिर्फ वीडियो का कमाल है, VFX हैं, इफेक्ट्स लगा दिए और थोड़ा सा कुछ का कुछ बना दिया। क्योंकि आज की टाइम में इतना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम एडिटिंग के माध्यम से कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी साधारण व्यक्ति जिसे एडिटिंग का ई नहीं आता, वो अपने मोबाइल पर अगर कुछ शूट कर रहा और गलती से कुछ ऐसा कैप्चर हो जाए जो कि इंसान नहीं लग रहा, तो उसे आप क्या कहोगे? जिसे वीडियो एडिटिंग आती ही नहीं है, उसने तो एक नॉर्मल तरीके से फ़ोटो क्लिक करके देखी थी, और वो भी किसी वजह से। आज का आर्टिकल जापान से है। आपने भी सुना होगा रूट नंबर 29 और बस 1514। इसके बारे में कहा जाता है कि देर रात की इनकी सुविधा रहती थी। रात 9 बजे से 2 बजे तक सिर्फ एकमात्र ये बस है जो कि अपने रूट पर रहती थी। मैंने बताया ना, रूट नंबर ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस रूट पर 9 बजे से पहले तमाम बसें काम करती हैं, लेकिन बाकी बसेस ने धीरे धीरे यहाँ पर आना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता था कि कुछ ऐसे मन चले बस में चढ़ जाते थे जो कि पैसे नहीं देते, और बस में जो सवारी हैं उन्हें भी तंग करते थे। तो धीरे धीरे एक तरह से लोगों का, जो बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो सुविधा दे सकते थे, उन्होंने उस तरफ आना बंद कर दिया। इसका फ़ायदा मिला सिर्फ एकमात्र एसी बस को, 1514 को, कि जब रूट नंबर 29 पर कोई जाने को राज़ी नहीं, तो हम जो 9 बजे सुविधा बंद कर देते थे, अब 9 बजे के बाद भी सुविधा देंगे। लोगों का देर रात ऑफिस छूटता है, और ये बात ना ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 3 साल पहले की है। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस ने भी तरक्की कर चुकी है और मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। और जापान और जो इस तरह की कुछ डेवलप कंट्री कहूँ मैं, उनके पास सुविधा थोड़ी सी हमसे पहले आ जाती है। आप भी जानते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी कितनी मतलब सुपीरियर है। आपको तारीफ़ करनी चाहिए जापान की। आप कार्स देख लो, उनके मोबाइल देख लो। हम ठीक है, अच्छी बात है, हम प्राउड करते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारे को अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी काबिलियत पर आप शक नहीं कर सकते। होता क्या है कि यहाँ पर बस ड्राइवर और कंडक्टर ने ये प्लान बना लिया कि अब रात के 9 बजे से, मतलब इस रूट पर जो कोई नहीं जाता, हम जाएंगे। जो भी आएगा, जो हमें लगेगा कि वो ठीक नहीं है हमारी बस के लिए या हमारे यात्रियों के लिए, तो हम उसे बस में चढ़ने नहीं देंगे, सिंपल। और ये दोनों एक तरह से शरीर में अच्छे हैं, मतलब पर्सनालिटी बहुत ज़ोरदार है इनकी, तो ये किसी से डरने वाले भी नहीं थे। लेकिन भूत प्रेत के सामने पर्सनालिटी नहीं चलती है। ये इंसान को लेकर इस बात को दिमाग में चल रहे थे कि 9 बजे से रात में जब हम चलाएंगे बस इस रूट पर, कोई इंसान मिलेगा तो बदतमीजी करेगा तो हम उसे देख लेंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। बीच में कुछ स्टॉप पर लड़के मिले, लेकिन उन्होंने बस के दरवाजे नहीं खोले, मना कर दिया, इशारा कर दिया, बाहर से ही हाथ हिला दिया कि बस में जगह नहीं है। जबकि बस में जगह थी, सवारी थी, सीट खाली थी, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि ठीक नहीं है लड़के। देखने में उन्हें आइडिया हुआ, उन्होंने नहीं रोकी बस कि भाई हम नहीं रोक रहे। बाकी सवारियाँ जो हैं वो भी अब इस बस का इंतज़ार करने लग गई कि अगर 9 बजे के बाद कभी हमें निकलना पड़ेगा उस रूट पर, तो हमारे लिए एक बस आती है। और इस बस का जो हिसाब किताब है वो कैसा है कि 40 से 45 मिनट्स में इसका रूट ये रिपीट होता है। आना जाना 40 से 45 मिनट, इतनी दूरी का सिर्फ रास्ता है। एक बार की बात है, इनके बस में एक महिला चढ़ी, वो सबसे पीछे जाकर बैठने लगी। तो कंडक्टर ने बोला कि मैडम आगे बहुत सारी जगह खाली, आप यहाँ बैठ सकते हो। उसने मना कर दिया बैठने से कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कुछ ऐसा सा बोला और वो सबसे पीछे जाकर बैठ गई। और जब वो उतरती थी तो किसी भी स्टॉपेज पे जहाँ पर वो उतरती थी, ये हर बार एक्स्ट्रा पैसे देकर चली जाती थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। ये जो कंडक्टर है, इसने ड्राइवर से बोला कि वो जो मैडम आती है और सबसे जाके पीछे बैठ जाती हैं, उतरती हैं और वो पैसे देती हैं, तुमने कुछ बात अजीब सी महसूस करी है? उसने कहा नहीं। कह रहे वो हमेशा पीछे जाकर सबसे कॉर्नर वाली सीट लेंगी और वहाँ जाकर, मतलब एक तरह से छुपा कर कि वो क्या खा रही हैं किसी को पता भी ना चले, इस तरह से खाती हैं, और मैंने आज तक उनका फेस नहीं देखा है।
इसने कहा तो किसी किसी का नेचर होता है, वो नहीं करना चाहते कि लोगों से ज़्यादा बातें, किराया तो देकर जा ही रही हैं, तुझे क्या परेशानी है। कह रहा नहीं, इनके आते के साथ ही ना बस में बहुत अजीब सी बदबू आती है, लेकिन जब ये वहाँ जाकर बैठ जाती हैं तो कोई स्मेल नहीं आती। जब वो उतर कर जा रही होती हैं तब भी कुछ अजीब सी स्मेल आती है। अगर उन्होंने कोई डीओ बेकार सा लगा रखा है या उनके पास जो बैग है उसमें खाना जो है वो सड़ गया है तो बस में भी पूरे में बदबू आनी चाहिए, लेकिन उनके सिर्फ आने और जाने पे वो स्मेल आती है। इसने कहा तेरे मन का वहम है। वहम नहीं, लेकिन कुछ तो मुझे ना भैया गड़बड़ लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। होता क्या है कि वो एक बार बस में जब चढ़ी तो काफ़ी लोग थे बस में, पीछे वाली लाइन भी भरी हुई थी, आगे पीछे इधर उधर एक आध सीट खाली थी। अब वो जैसे ही बस में चढ़ी तो कंडक्टर से बोलती हैं उसी सीट के लिए। उसने कहा मैडम हाँ तो फ़िलहाल कोई बैठा हुआ है, आप इधर कहीं बैठ जाइए। तो इसने पीछे की तरफ देखा और फिर कंडक्टर की तरफ देखा। उसका इतना चेहरा स्कार्फ से ढका रहता था हमेशा, सिर्फ ये आपका ठोड़ी दिखती थी और बाकी स्कार्फ से ढका रहता था। कंडक्टर को 100% ध्यान है कि इसने महिला ने सिर्फ एक बार पीछे देखा था। तभी वो आदमी क्या बोलता है जो सबसे कॉर्नर में बैठा हुआ था कि बस यहीं पर रोक दीजिए, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप बस रोक दीजिए। पीछे की पूरी लाइन 5 मिनट में यहाँ से बाहर हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को कहीं उतरना था, किसी को जल्दी उतरना था, कोई अपना कुछ सामान भूल आया, ऐसा कुछ हुआ और पीछे की पूरी सीट खाली हो गई। अब इसने कंडक्टर की तरफ देखा, दोबारा पीछे की तरफ देखा तो उसने कहा हाँ बैठ जाइए, सारी सीट खाली है। इसने जाकर ड्राइवर से बात बोली। उसने कहा अरे ऐसा होता है, ये इत्तेफाक है, ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंडक्टर है कहीं ना कहीं ये बात ना मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि ये नॉर्मल है, ये कुछ तो गड़बड़ है। उसके आने पर अजीब सी स्मेल आना, जब आती है और पैसे देकर जाती है तो वो एक तरह से मुड़े हुए से पैसे होते हैं और हमेशा ज़्यादा दे जाती है और कभी कोई और बात ही नहीं करती। कभी कोई और बात करना तो बहुत बड़ी बात है, कोई बात ही नहीं करती। और ऐसा कोई दिन नहीं, मतलब ऐसी कोई रात नहीं जाती जिस वक्त ये बैठकर कुछ खाती ना हो। एक बार की बात है जब कंडक्टर को इस पे डाउट हो रहा था कि ये इंसान नहीं है तो उसने उसके लिए बस नहीं रोकी। अगली रात की बात है, वो सामने खड़ी दिखी, जो दो एक सवारी थी वो चढ़ी और जब ये आ रही थी वहाँ से चलती हुई तो कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि बस चलाओ। ड्राइवर ने कहा कि अरे वो मैडम बाहर रह गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मना कर रही हैं कि नहीं जाना, तुम बस चलाओ। अब यहाँ 3 सवारी ऐसी थी जिन्होंने देखा कि कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद करा है, लेकिन ना जाने किसको देखकर बोल रहा है कि उन्हें कहीं नहीं जाना। उन 3 सवारी को बाहर कोई औरत नहीं दिख रही खड़ी हुई, ड्राइवर को भी दिख रही थी और कंडक्टर को भी दिख रही थी। कंडक्टर ने बाकी सभी से पैसे वगैरह लिए। लेने के बाद इनमें से एक सवारी ने कहा कि आप जब दरवाज़ा बंद कर रहे थे और आपने ड्राइवर से ये बात बोली थी कि नहीं इन मैडम को नहीं जाना, मना कर रही हैं, तो कोई मैडम तो बाहर खड़ी नहीं थी, आपने ऐसा क्यों बोला? उसने कहा कोई मैडम नहीं खड़ी थी, तो मैं वो स्कार्फ में लड़की नहीं दिखी थी? उसने कहा नहीं भाई साहब, कोई लड़की स्कार्फ में वहाँ खड़ी नहीं थी, 2 सवारी थी जो चढ़ी हैं और तीसरा कोई वहाँ नहीं था। अब ये बात कंडक्टर को जब ये लोग बोल रहे थे तो ड्राइवर ने भी सुना। एकदम उसने सडन ब्रेक लगा दी और कहा कि आप बेकार की बातें मत करिए, आपने वो स्कार्फ वाली लड़की नहीं देखी? उसने कहा मैंने तो कोई नहीं देखी, अभी बस ज़्यादा दूर नहीं आई थी, सिर्फ 2-3 मिनट ही बस को स्टार्ट होकर चले हुआ था। उन्होंने कहा मैं बस घुमा दूँ, आप एक बार देख लो। उन्होंने कहा बस घुमाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं से देख लेता हूँ। उसने खिड़की के बाहर चेहरा करा तो वो औरत वहीं खड़ी थी, ये कंडक्टर ने कहा। और उसने कहा कि आप भी देख लो बाहर कि वो वहीं खड़ी है और जो स्ट्रीट लाइट है, जो पोल है, उसके पास में खड़ी है। अब लोगों ने जब देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वास्तव में कुछ नहीं था। उन तीनों ने ये बात कंफर्म कर दी कि जो आपको दिख रहा है ये इंसान नहीं है, क्योंकि हम तीनों को नहीं दिख रहा है और आप दोनों कह रहे हो कि हम देख पा रहे हो उसे। रियर व्यू मिरर जो है शीशे में भी वो साफ दिख रही थी। तो कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि अब बस को रोको मत और बस चल दो, और अब हम इन महिला के लिए कभी रुकेंगे भी नहीं। ये तीनों बहुत सारी बातें करते रहे कि क्या हो रहा था, हमें बताइए क्या हुआ था, कैसा अनुभव था, क्या तुम उसे बस में लिफ्ट देते थे, क्या वो तुम्हें पैसे देती थी, क्या वो भूत है, पता नहीं क्या क्या पूछते रहे। अब बस ये दोनों किसी तरह से आज का ये ट्रिप ख़त्म करके घर जाना चाहते थे। जब ये लास्ट ट्रिप पर थे तो इन्हें
100% यकीन है कि हमने इस महिला को वहाँ से बैठाया नहीं था। दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे और बस पूरी खाली थी कि हमने अच्छा किया कि हम वहाँ नहीं रुके और आज के बाद उसे हम बैठाएंगे नहीं, और बस अब गाड़ी को यार्ड में लगा के घर चले जाएंगे और कल से अपना टाइम भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। 9 बजे से सिर्फ 11 बजे तक के लिए गाड़ी चलाएंगे और देर रात को नहीं चलाएंगे। तभी किसी का कुछ चबाने की, खाने की आवाज़ आने लगी। उसने कहा बस में कोई रह गया क्या? कंडक्टर से ड्राइवर ने कहा। तो उसने बस की पूरी लाइट वगैरह ऑन करी, देखा सबसे पीछे बैठी वो कुछ चबा रही है। ये एकदम ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी रोक दे। उसने गाड़ी रोकी। क्या हुआ, कौन रह गया? कंडक्टर ने कहा कि वो महिला पीछे ही बैठी है। अब ड्राइवर को ये लगा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, हमें यहाँ से गाड़ी को ना पुलिस स्टेशन लेकर चलना चाहिए, बस वही हमारी मदद करेंगे। इत्तेफाक ऐसा रहा कि उस वक्त वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस में 2 लोग थे जो कि बाइक से जा रहे थे। उन्होंने बस रुकी, देखी, रुककर पूछा इनसे कि क्या हुआ। दोनों उतरकर बाहर आए और हाथ जोड़कर कहते हैं उनसे कि सर प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करिए, हमारी बस में ना कोई अजीब इंसान है, कौन है, आकर बैठ गया है और बता भी नहीं रहा कि कहाँ जाना है। पुलिस वाले भाई साहब अंदर गए, उन्होंने पूरी बस चेक कर ली, कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा है कि हो सकता है कि आप दोनों नींद में हो, इतनी देर रात को बस चलाना बनता भी नहीं है, घर जाओ और सो जाओ, तुम्हारी बस में कोई भी नहीं है। इन्होंने कहा हमारी बस में है, और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक काम कर, तू जा और फोटो खींच कर ला। उसने कहा मैं नहीं जा सकता। अच्छा, सिर्फ बस के अंदर 1 कदम रख और फोटो खींच और यहां सर को दिखा दे। इसने वैसा ही किया जैसा बताया गया। कंडक्टर ने सिर्फ 1 स्टेप चढ़ा ये बस के अंदर और उस महिला को देखा और फोटो क्लिक करके वापस नीचे आ गया। इसने पुलिस इंस्पेक्टर को जब दिखाई फोटो, वो तुरंत बस के अंदर गए क्योंकि उन्हें भी फोटो में एक महिला बैठी हुई दिखी है लास्ट सीट पर। उसने स्कार्फ पहन रखा है और एक तरह से हुडी सिर के ऊपर है, तो उसको अच्छे से देखने की मतलब फेस नहीं दिख रहा था। और जैसे ही 1 सेकंड के अंदर गए हैं बस में तो वहाँ कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने साथी मित्र को, पुलिस इंस्पेक्टर जो दूसरे थे ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्हें भी कहा कि तुम भी अंदर आओ। पूरी बस को इन्होंने अच्छे से चेक किया, सब ने, चारों जनों ने। वो कहीं भी नहीं थी। बस के दाएं बाएं, इधर उधर, छत पे, नीचे, हर तरफ देख लिया, कहीं नहीं। और ऐसी सुनसान सी, बड़ी सी, वीरान सी जगह में ये बस खड़ी थी कि यहाँ से अगर वो उतरकर भागेगी भी तो दिख जाएगी। पहली बात तो वो इंसान था नहीं। दूसरी बात, फोटो जो दिखी, इसे रिपीट देखने के लिए जब इन्होंने देखा तो वो फोटो एक तरफ से पूरी ऐसी ख़राब हो गई थी जैसे कि फ़ोटो क्लिक करते में हमारा हाथ हिल जाए और बहुत ज़्यादा शेकी सी हो जाए, तो ऐसी एडिटिंग सी दिख रही थी कि किसी ने साइड की फ़ोटो ख़राब कर दी। अब इन दोनों के मन में डर बैठ गया कि जिसे हम इतने दिन से अपनी बस में जगह दे रहे थे ये कोई इंसान नहीं था। बस वालों का नंबर वगैरह नोट किया, इन दोनों का नाम, एड्रेस वगैरह लिया, और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि ये बात किसी को बताना मत, वरना इस रूट से लोगों का मन में डर बैठ जाएगा और इस पे आना जाना लोगों का कम हो जाएगा। यहाँ ऑफिसेज हैं, बिजनेस है, स्कूल है, तो सभी के मन में थोड़ा डर बैठेगा। और हो सके तो सिर्फ आप बैक साइड में ना चलाकर ऑन साइड चलाया करो जहाँ पर ट्रैफिक है। ट्रैफिक से बचने के लिए आप इस सुनसान एरिया से निकालते हो, तो यहाँ से ना जाकर ट्रैफिक में से चलाया करो। उन्होंने कहा सर हम इस रूट पर दोबारा आएंगे ही नहीं। इनका ये कहना कुछ ज़्यादा दिन चला नहीं, 3 दिन तक तो नहीं आए, चौथे दिन इन्हें आना पड़ गया। कंडक्टर का ये कहना था अपने ड्राइवर से कि वो मुझे घर में दिखने लग गई है और वो बार बार बस यही कहती है कि मुझे मेरी जगह तक छोड़ कर आओ। कंडक्टर ने जो बात बताई, ड्राइवर ने उस बात को तुरंत मान लिया। कहता है कि 2 दिन तू छुट्टी पर था, लेकिन हाँ 2 दिन बस अपने आप उस जगह रुकती थी, अपने आप दरवाज़ा खुलता था और वो अंदर जाकर बैठती थी, और जहाँ से वो उठकर जाती थी उस सीट पर एक मतलब नोट रखा रहता था। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर 50 का, 100 का, 200 का जो भी था, वो हमेशा एक नोट रखा रहता था। वहाँ कोई और लोग बैठते ही नहीं थे। ये 2 दिन हुआ है। मेरा मन तो हुआ कि मैं बस को बस यार्ड पे खड़ी कर दूं और अपने घर चला जाऊं, लेकिन काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। उसने कहा वो मुझे सपने में दिख रही है और मुझे अब डर लग रहा है। इन दोनों ने उसकी सेवा 1.5 साल करी है। 1.5 साल।
और ना चाहते हुए भी बस वहाँ पर अपने आप रुकती है। और कहा जाता है कि अगर आज भी आप इसी गाड़ी नंबर से रूट इसी वाले पे जाते हो तो अपने आप ही बस का वहाँ पर रुकना एक सवाल पैदा करता है कि जब ड्राइवर ने बस के ब्रेक लगाए नहीं और बस नॉर्मल चल रही थी तो अपने आप धीरे धीरे स्लो होकर एकदम बस कैसे खड़ी हो जाती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, वैसे तो ऑटोमेटिक है, ड्राइवर ही खोलता है, लेकिन ड्राइवर के बटन बिना दबाए दरवाज़ा खुलता है और एक अजीब सी स्मेल बस के अंदर आती है और फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और ये चल देती है बस। ये चीज़ ना एक्सपीरियंस करने के लिए इस बस में लोगों ने 3-3, 4-4 गुना पैसे दिए थे कि एक बार हम देखना चाहते हैं ये कैसी बस है, क्या है, ये क्या हो रहा है। लेकिन 1.5 साल तक इन्होंने इसकी सेवा करी है। उसके बाद से इन दोनों को मतलब कुछ ऐसे प्रॉफिट हुए जिसकी वजह से इन्होंने काम चेंज कर दिया और अब इस रूट पर इस नंबर की कोई बस नहीं चलती है। बाकी लोगों ने भी कोशिश करी कि हम भी देखें भाई कौन है वो पवित्र आत्मा जिसकी वजह से उनका काम इतना चल गया कि अब उन्होंने व्यापार बदल दिया और अच्छे पैसे वाले हो गए। पहले तो बस कंडक्टर और ड्राइवर थे, आज की डेट में एक अच्छी खासी कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने खूब कोशिश करी लेकिन किसी को बाद में इस तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ कि हमारी बस में तो ऐसा कोई चढ़ता ही नहीं है। और इन्हें आज भी ध्यान है, चारों जनों को, दोनों पुलिस वालों को और बस ड्राइवर और कंडक्टर को, कि हाँ भूत होते हैं। उस औरत का चेहरा कभी नहीं देखा था इन्होंने और वो कहाँ उतरती थी, कभी कहीं और हमेशा उसका अजीब सा स्मेल आना, बाद में उसका बस में ना दिखना लेकिन सिर्फ उसका एहसास होना कि वो बस में आ चुकी है, वो ट्रैवल कर रही है, वो भी इन्हें काफ़ी डरा देता था। कहा जाता है कि जापान में ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड बिल्डिंग है जहाँ पर आपको अनुभव करने के लिए बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते। बस आपको वहाँ 3 कैंडल, 1 ओजा बोर्ड और 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप सब एक सर्कल। खैर ये सारी डिस्कस करने का मतलब बनता है कि मैं भूत प्रेत को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, मैं प्रमोट इन्हें नहीं कर रहा। मैं करूँगा तो आपके अपने ईश्वर को करूँगा, है ना। जबकि ईश्वर पर भरोसा, विश्वास हर किसी को होना चाहिए, चाहे बात भूत प्रेत वाली हो भी या ना हो, लेकिन अपने भगवान पर भरोसा करो, चमत्कार ज़रूर होंगे। और इन दोनों की जो काया पलट हुई है इसमें मैं अपनी ओपिनियन कोई नहीं दे सकता कि क्या उसने इसकी मदद की वजह से अच्छे समय को अब प्राप्त कर लिया। समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों ने उसको मतलब वो जो कर रही थी करने दिया, किसी तरह की रोक टोक नहीं, कोई उतारा नहीं, कोई कुछ नहीं करा, बस उसकी मदद करते रहे। तब उसने उस स्थान से जब जगह छोड़ दी तो इन दोनों की कुछ मदद कर गई। इनके काम बनते थे, ये मानिए कि मट्टी छू दें और बेचें तो वो सोने के भाव बिके। इन पे ऐसी कुछ कृपा चली और 1.5 साल बाद इनका समय बदल गया। 1.5 साल प्रेत को लिफ्ट देना मजाक बात नहीं है, लेकिन ये दोनों ने ये अनुभव किया। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।